हेलो स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे बेसिक यूनिट ऑफ न्यूरॉन, नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन और न्यूरॉन का स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले हम समझते हैं नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो नर्वस सिस्टम जो होती है ये बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। नर्वस सिस्टम में ब्रेन स्पाइनल कार्ड होता है जो हमारे बॉडी से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करता है और उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करके रिएक्ट करता है। कहने का मतलब ये है कि नर्वस सिस्टम सेंसरी इंफॉर्मेशन बाय ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स टू एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट्स बॉडी। ठीक, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करता है और रिएक्ट करता है। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर हम समझते हैं, जैसे हम फूड को खाते हैं, ठीक, स्लीपिंग करते हैं, वीडियो वॉच करते हैं, ठीक, एक्सरसाइज करते हैं या किसी चीज़ को सोचते हैं, तो ये सब करने के बाद हमारा नर्वस सिस्टम मतलब जो होती है वो अच्छा काम करता है। ठीक, अगर नर्वस सिस्टम काम नहीं करेगा तो हमारी जो सोचने या समझने की जो क्षमता होगी वो समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा जैसे नर्वस सिस्टम में काम करता है, जैसे मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम आदि में जितने भी ये सिस्टम हैं वो सभी में नर्वस सिस्टम जो है ये डिपेंड होता है। नर्वस सिस्टम करता क्या है तो नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी को आर्डर देता है किसी भी काम करने के लिए, तभी उस काम को कर पाते हैं। नर्वस सिस्टम का जो फंडामेंटल यूनिट होता है उसे हम न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन जो है वो एक सेल है। तो हमारी जो बॉडी है वो छोटे छोटे सेल से बनी है। सेल जो है वो कई प्रकार की होती हैं, लेकिन जो नर्वस सिस्टम का जो सेल है उसे न्यूरॉन कहते हैं। न्यूरॉन जो नर्व इम्पल्स जनरेट करता है, और नर्व इम्पल्स एक तरह का मैसेज होता है जो कि हमारी ब्रेन से हमारे ऑर्गन तक पहुंचाता है और ऑर्गन से ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक, आता है। नर्व इम्पल्स दो प्रकार का होता है। पहला होता है इलेक्ट्रिकल नर्व इम्पल्स, दूसरा होता है केमिकल नर्व इम्पल्स। तो इलेक्ट्रिकल जो नर्व इम्पल्स होते हैं वो न्यूरॉन्स के अंदर ही ट्रांसफ़र होते रहते हैं, और केमिकल नर्व इम्पल्स जो होती हैं वो दो न्यूरॉन्स के बीच ट्रांसफ़र होता है। ठीक, अब समझते हैं न्यूरॉन्स, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स क्या है। तो इसमें क्या क्या होते हैं, न्यूक्लियस, डेंड्राइट, सेल बॉडी, और इसका डायरेक्शन ऑफ नर्व्स होती हैं जो एक नर्व से दूसरे नर्व में सिग्नल ट्रांसफ़र होती है, ठीक, प्रोवाइड होती है। इसके बीच जोन होती है, सोन, सेल, न्यूक्लियस, माइलिन सेल, ठीक, और इसके जो पीछे वाला पार्ट होती है वो स्नेप्स कहते हैं। ठीक, कहने का मतलब है हमारा जो न्यूरॉन्स जो होती है काम कैसे करता है। जैसे मान लीजिए हम कोई पेन को उठाते हैं, तो पेन को उठाने से पहले जो हमारा ब्रेन होता है, जो सिग्नल ट्रांसफ़र होकर नर्व्स होंगे वो ट्रांसफ़र करेंगे। जो न्यूरॉन्स होंगे, नर्व इम्पल्स होती हैं वो ट्रांसफ़र करेगी, हमारे डेंड्राइट पे जाएगी, डेंड्राइट से वो एक्सोन में आएगा, एक्सोन नेक्स्ट न्यूरॉन में ट्रांसफ़र होगा, और नेक्स्ट न्यूरॉन्स में जब ट्रांसफ़र होगा तो वो इसी प्रकार फिर काम करेगी, और वो अदर जो भी अदर न्यूरॉन्स में ट्रांसफ़र होता रहेगा, और जाकर हमारे फिंगर जो होती है, जो मसल्स होती है, और उसे पेन को जाकर उठा लेती है। न्यूरॉन्स जो होते हैं उसमें जो गैप होता दिखाई देता है उसको स्नेप्स कहते हैं, और उसमें जो केमिकल नर्व्स क्या होती है ट्रांसफ़र होता है। जो दो नर्व्स होते हैं, दो नर्व्स के बीच में एक गैप दिखाई देता है उसे स्नेप्स कहते हैं। उसमें केमिकल नर्व ट्रांसमिशन होता रहता है। तो इलेक्ट्रिकल नर्व हैं वो हमारे अंदर ही ट्रांसफ़र होता रहता है। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। तो ये मेनली 3 टाइप होते हैं। पहला होता है सेंसरी नर्व, ठीक, इसको अफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। दूसरा आता है मोटर न्यूरॉन्स,
ठीक। तीसरा आता है इंटर न्यूरॉन। तो सेंसरी न्यूरॉन्स जो होती हैं ये नर्व इम्पल्स को सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक लेकर जाना, ये इसका काम होता है सेंसरी न्यूरॉन्स का। क्या? नर्व इम्पल्स को सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन तक ले जाना, ठीक। जब कोई हम अपने आँखों से देखते हैं किसी चीज़ को या किसी चीज़ को हम सुनते हैं या जीभ से कुछ महसूस करते हैं, ठीक। जैसे मैंने अपने आँखों से पेंसिल को देखा तो सबसे पहले देखने से पहले हमारा ब्रेन क्या, हमारे आई से जो मैसेज गया हमारे ब्रेन तक, तो ये जो कहने का मतलब ये सेंसरी नर्व जो होती है, जो ब्रेन का जो आई का जो नर्व इम्पल्स होती है वो ऑर्गन तक ब्रेन तक लेकर जाता है, ठीक। और ब्रेन से फिर हमारे आई तक का मैसेज ट्रांसफ़र करता है नर्व इम्पल्स में, ठीक। दूसरा आता है मोटर न्यूरॉन्स। जो मोटर न्यूरॉन्स होती हैं वो नर्व इम्पल्स को डायरेक्ट ऑर्गन तक लेकर जाता है। जैसे हम पेंसिल को एग्जांपल मैंने बताया कि पेंसिल को कैसे उठाते हैं, ठीक। और ये हमारा जनरेट करता है ब्रेन से, फिर न्यूरॉन से हमारे पेंसिल तक हाथों तक मैसेज आता है और हम आसानी से पेंसिल को उठा लेते हैं। तीसरा आता है इंटर न्यूरॉन। जो इंटर न्यूरॉन होता है तो ये दोनों न्यूरॉन्स का काम करता है, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों का काम करता है। ये एक ही समय में दोनों काम करता है। अब हम समझते हैं नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन। इसमें दो टाइप हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा आता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो टाइप आते हैं, पहला आता है ब्रेन, दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। नर्वस सिस्टम जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम वो नर्व्स जो पार्ट्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं होता है, क्योंकि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में दो आते हैं, एक आता है ब्रेन, दूसरा आता है स्पाइनल कॉर्ड। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो कहने का मतलब है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं होता है वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आता है। इसमें दो टाइप का पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो टाइप में डिवाइड की है, पहला आता है ऑटोमेटिक, दूसरा आता है सोमैटिक। ऑटोमेटिक मतलब क्या होती है, जो बॉडी में इनवॉल्यूमेंट्री मूवमेंट करता है, कंट्रोल करता है, ठीक। जैसे इंटरनल ऑर्गन्स, इंटेस्टाइन, स्टोमच, किडनी, लंग्स, डाइजेस्टिव सिस्टम। जब हम कोई खाना खाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में जाती है तो डाइजेस्टिव सिस्टम ऑटोमेटिक काम करती है, उसका नाम से ही पता चल रहा है कि ऑटोमेटिक। सोमैटिक मतलब में क्या होती है, ये वॉल्यूमेट्रिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जैसे स्केलेटल मसल को, ठीक। जैसे यहाँ एक जगह से दूसरे स्थान तक लेके जाना, ठीक। जैसे मैंने पेंसिल वाला एग्जाम्पल दिया, ठीक, उठाना उसको। अब जो ऑटोमेटिक जो नर्वस सिस्टम होती है वो दो टाइप होती हैं, पहला आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो बॉडी के अंदर सडनली स्ट्रेस होता है, ठीक, और उसे कंट्रोल करने का काम करता है। सडनली स्ट्रेस कंट्रोल करने का काम मतलब क्या होती है, जिससे मान लीजिए कभी आप एक्सीडेंट से बच जाना या किसी अचानक किसी शेर के सामने आ जाना या किसी खतरनाक जानवर के सामने आ जाए तो आपको घबराहट महसूस होती है। तो जो घबराहट आपको महसूस होती है वो वहाँ पर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम करता है, ठीक। और जो दूसरा आता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होती है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को बॉडी को नॉर्मल करने का काम करता है, या जो उसका टेम्परेचर होती है उसको बॉडी को नॉर्मल कराने का काम करता है। जिससे घबराने के बाद वो जो उसका नॉर्मल जब नॉर्मल होता है, ठीक, तब उस वहाँ पर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करना शुरू करते हैं और आपको नॉर्मल करने में काम करता है। अब अगला आता है ऑर्गन ऑफ नर्वस सिस्टम। तो इसमें क्या होती है, तो इसमें पहला आता है ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। ये जो होती है दोनों ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं और नर्व्स जो होती हैं वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के पार्ट हैं। सो थैंक यू।